आप ना कोई काम है तो मुझे बताओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हमारा प्लान है सारी कज़न्स का कि हमने समीहा के घर पे जाना है, जो कि रहती है अबू धाबी में। दुबई से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है हमारे घर से अबू धाबी तक। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम 2 गाड़ियों में जाएंगे। तो चले हैं, जाके हम तैयार होते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं। सो गाइस, मैं तैयार होने जा ही रही थी, उतनी देर में ये डिलीवरी वाले का फ़ोन आ गया। ये बहुत पहले मैंने एक मिरर ऑर्डर किया हुआ था, वो आ गया। तो इंशाल्लाह ये सेट करके आपको पहले दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे तैयारी करते जाने का। आप ये देखें और ये आप बताएं कि आपको ये मिरर कैसा लग रहा है। मैं काफ़ी टाइम से मेरी इस मिरर पे नज़र थी, लेकिन अम्मी मानती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने मना के उनके लिए ले लिया है। एक्चुअली हमारा हॉल थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर फिट बड़ी मुश्किल से आया है। वो कह रही थी अपनी रूम में लगा लो। आई वाज़ लाइक कि नहीं, मेरे रूम के साथ मैच नहीं करता। मुझे हमेशा से एक बड़ा सा मिरर चाहिए था हॉल के अंदर, जो कि अभी आ गया है। और इंशाल्लाह इसमें आपको पिक्चर्स खींच के दिखाया करेंगे। सॉरी गाइस, ये ड्रेस है जो ये शर्ट है जो मैंने बहुत पहले ज़ारा से ली थी, और मैं सोच रही हूँ कि ये पहनूँ। और इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र्स रखी हुई है, पर ये भी मैंने ज़ारा से ली थी। ये पहनते हैं, तैयार होते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ। सोचा आपको मैं लुक दिखा दूँ अपनी। मैंने ये पहना है, ये सब कुछ ही मैंने ज़ारा से लिया। अंदर की शर्ट, बाहर की शर्ट और ट्राउज़र्स भी। व्लॉग बनाते हैं। फाइनली आफ्टर 2 आवर्स लॉन्ग ड्राइव हम पहुंच गए हैं। जैसे ही हम पहुंचे, बच्चे तो सीधा ही बाथरूम चले गए थे, क्योंकि 2 घंटे की ड्राइव जो थी इतनी लंबी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। समीहा खाना प्रेप करने में बिजी थी। उतनी देर मैंने सोचा क्यों ना आपको घर की टूर दी जाए। ये है अपार्टमेंट, जिसमें एक बड़ा सा हॉल है, एक ओपन किचन और 2 बड़े बड़े रूम्स। सो ये है बालकनी से बाहर का व्यू। मैं इतना बिजी थी इधर उधर देखने में कि मुझे पानी ये नज़र ही नहीं आया। तो अभी हम पानी पीते हैं और थोड़ा सा बैठते हैं। तो चलिए अभी आपको रूम टूर पे लेके जाते हैं, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रूम कैसा लगा। मुझे तो बहुत क्यूट लगा था। वैनिटी इतनी क्यूट लग रही थी। द लाइटिंग और जो स्टिकर्स सारे उसने लगाए हुए हैं बहुत ही क्यूट हैं। ये सारे स्टिकर्स उसने शीन से लिए हुए हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्यूट स्टिकर्स फॉर योर होम, सो प्लीज़ डू चेक आउट शीन। ये आपने फुल मिरर देखा है, कितना प्यारा लग रहा है। इट इज़ एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग द रूम। फ्लैट अपार्टमेंट रूम अगर छोटा भी हो, इट इज़ मेनली अबाउट डेकोरेटिंग। अगर आपकी डेकोरेटिंग अच्छी है ना, तो फिर आपका पूरा घर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जैसे इसने बहुत ही क्यूट डिटेलिंग रखी हुई है कि ऊपर देखिए सारे परफ्यूम्स वगैरह रखे हुए हैं, कि बहुत ही कोजी कोजी। आई नो आप लोग भी कह रहे होंगे कि इतना पका रही है अपनी बातों से ये, तो अभी मैं आपको खाने की रेसिपी करवा देती हूँ। वेल मुझे मेन्यू पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर पास्ता तो ज़रूर होगा। पास्ता होगा। देखा, मैंने क्या बोला था। आजकल अपनी गैदरिंग्स में हमने एक नई चीज़ शुरू की हुई है। गोल गप्पे हर गेट टुगेदर में आजकल लाजिम होते हैं। आप ना कोई काम है तो मुझे बताओ। क्या? अच्छा, हाँ। इन सब को हम टेबल में अच्छे से सेट करते हैं और फिर डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। वैसे द गुड पार्ट इज़ हमने दोनों किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं। जिसको देसी खाना है वो देसी खाए, और जिसको वेस्टर्न चीज़ें खानी है वो वेस्टर्न खाए। गोलगप्पे देख के तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। वेल सेटिंग हो गई है, ऑलमोस्ट डन। इसको अभी हम डाइनिंग टेबल पे सेट करेंगे और इंशाल्लाह मिल के बैठ के खाते हैं। और ये रही हमारी डाइनिंग टेबल की लुक। और आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी फेवरेट चीज़ हमारी डाइनिंग टेबल पे कौन सी थी। मैंने और ज़ैनब ने तो अपनी शुरुआत गोलगप्पे से ही की। वो अपने लिए बना रही थी एक, तो मैंने सोचा पहले मैं आप वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद फ़ौरन से फिर मैंने भी अपने लिए गोलगप्पा बना के फ़ौरन से खा लिया। जब भी हम सिनेमा जाते हैं मैं हमेशा नाचोस लेती हूँ, क्योंकि मुझे पॉपकॉर्न से ज़्यादा नाचोस खाना पसंद है सालसा के साथ। ये ट्रे इतनी एस्थेटिकली प्यारी लग रही थी, दिल चाह रहा था इसको बिल्कुल भी ना छेड़ें कि इतनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, देख के मुंह में पानी आ रहा था, तो फ़ोटोज़ खींच के जल्दी से फिर हमने खाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने पास्ता ख़त्म किया, उसके बाद हमने पी चाय, जो कि ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद तो दिन ख़त्म नहीं होता, ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है एक्चुअली।
हम कज़न जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हमें कुछ ध्यान नहीं रहता इधर उधर का, इतना हम बिज़ी हो गए बातें करने में, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे कि हम मीठा रखना टेबल पे भूल ही गए, वो फ्रिज में ही पड़ा रह गया। और बिल्कुल जब जाने का टाइम था उसके वक्त याद आया, फिर जब निकाला फिर हमने जल्दी खाया। मैंने तो क्या किया, मैंने एक बॉक्स में पैक करवा लिया था बिकॉज़ आई वाज सो फुल। लेकिन ये मेरी फेवरेट स्वीट डिश है। मीठा ख़त्म करके जल्दी से हमने निकलने की क्योंकि यहाँ से अभी हमने दुबई जाना था, जो कि 1 और आधा घंटा 2 घंटा लगते हैं। हम सब सुबह के उठे हुए थे, मुझे था कि हम थके हुए हैं, लॉन्ग ड्राइव इतनी की है, बच्चे थके होंगे, लेकिन नींद का तो नामो निशान नहीं था बच्चों की आंखों में। आधी रात हो रही है और ये अभी भी सुपर एक्टिव है। The next day. वेल हेलो गाइस, ये है अगला दिन। आज बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई है और मैं अभी राशिदिया में फिर रही हूँ। मेरी आज अपॉइंटमेंट है हाइड्रा फेशियल की। सो अभी हम जाके अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप वेदर देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। वेदर एक्चुअली आजकल चेंज हो रहा है, विंटर्स आ रहे हैं दोबारा दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह। सो बारिश कल देखिए, ये मिट्टी भी आपको ज़मीन पे जो नज़र आ रही है, ये कल बहुत दबा के बारिश हुई थी। तो उसके बाद ही मैं आज घर से बाहर निकली हूँ, क्योंकि कल तो हाल नहीं थे बाहर निकलने वाला। मैं 1-2 क्लिप्स यहाँ पर लगाऊंगी, आपको पता लगेगा कि कितना पानी ठहरा हुआ था। सो आपको अंदाज़ा हो सके। तो चलो अभी हम अपने क्लिनिक की तरफ जाते हैं और आपको अपडेट करते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट 12 बजे की थी, लेकिन मैं वक्त से पहले ही पहुंच गई, 5-10 मिनट। मेरे घर के पास ही एक क्लिनिक था, यहाँ पर अच्छी डील्स लगी हुई थी हाइड्रा फेशियल की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस ऑफ़र को अवेल करूं। लेकिन आई वुडंट रिकमेंड, क्योंकि मुझे इनकी सर्विसेज बिल्कुल पसंद नहीं आई। इट वाज ओवर क्राउडेड, एक अपॉइंटमेंट के ऊपर दूसरी अपॉइंटमेंट दी हुई थी, एंड आई वाज रियली नॉट सेटिस्फाइड, एंड डेफिनेटली आई एम नॉट गोना कम हियर अगेन, एंड आई वुडंट रिकमेंड यू ऑल्सो। A few inches later. मैं मामा के साथ घर के पास ही ग्रोसरी शॉपिंग करने आ गई थी, क्योंकि घर पे हमने छोटी मोटी टी टाइम रखी हुई है, कज़न्स वगैरह बैठ के चाय पी लेंगे, मज़े कर लेंगे। सो उसके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें लेने आई थी, एंड ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिल्ली का खाना भी तो लेना होता है ना हर बारी। हर जगह इतनी महंगाई हो गई है कि आप सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लेने जाओ तो आपका इतना लंबा चौड़ा बिल बनता है। नॉट जस्ट ग्रोसरी शॉपिंग, इट्स लाइक कि आप जब भी कहीं घर से बाहर निकलो, हो ही नहीं सकता कि आपके पैसे खर्च ना हो। घर आते साथ ही किचन में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे बिल्कुल फ़ोन हाथ लगाने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपके लिए इतनी व्लॉगिंग नहीं कर सकी। लेकिन जैसे ही जब सारा ख़त्म हो गया, हम बैठ के आराम से जब खा पी रहे थे, तो मैं सोचा चलो अभी मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ। आपके लिए मैंने छोटे से एक व्लॉग बना दिया। तो अभी हम चाय पियेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ ही मैं व्लॉग यहीं पे अपना ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।